नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की ट्रांसलेशन करने वाला हूं। बहुत से लोगों को अलग अलग प्रकार की स्टोरी पसंद आती है। बहुत से लोगों को अकबर बीरबल की स्टोरी पसंद आती है, किसी को तेनालीरामन की, किसी को है ना भगवान से संबंधित यानी जो मिथोलॉजी वाली स्टोरी होती है, पौराणिक कथाएँ होती है, वो पसंद आती है। बहुत से लोगों को कोई हॉरर स्टोरी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सबकी पसंद है। और बहुत से लोगों को इंग्लिश लिखना या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन अलग अलग सबकी पसंद है। तो सबकी पसंद को ध्यान रखते हुए मैं हर बार अलग अलग स्टोरी लाता हूँ। देखेंगे कल मैंने भगवान श्री रामचंद्र की जी की दो स्टोरी थी, 2 कथाएँ थी, वो मैंने कल ट्रांसलेट किया जो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया। वैसे ही आज बीरबल और जो किंग ऑफ पर्जा, इसे बहुत से लोग पर्सिया बोलेंगे, पारस, बट इसको एक्चुअल में ये क्या है, पर्जिया, फारस, जो फारस होता है ना फारसी, तो इसे पर्जा पढ़ा जाता है। पर्जा। अब आप बोलिए बताइए सर पर्सिया लिखा हुआ है, बट इसे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है पर्जा। चलिए देखते हैं क्या होता है स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं, टेंसेस का ध्यान रखने वाले, वर्ब्स की फॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ें, ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो सब कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीरबल एंड द किंग ऑफ पर्जा। बीरबल और फारस का राजा है ना, फारस एक जगह है, उसे हम पर्जा कहते हैं। तो फारस का एक राजा। वंस, एक बार, अकबर एंड बीरबल वर इनवाइटेड बाय द किंग ऑफ पर्जा। तो एक बार अकबर और बीरबल को, वर इनवाइटेड यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आमंत्रित किया था, आमंत्रित किया गया था, तो वर इनवाइटेड ऐसे आएगा, आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था, बाय यानी द्वारा, द किंग यानी राजा, ऑफ यानी का, पर्जा, पर्जा के राजा के द्वारा एक बार अकबर और बीरबल को आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। इन हिज किंगडम, इन यानी में, हिज यानी उसके, किंगडम यानी राज्य में, टू कहाँ किसके लिए, तो टू प्रिपरेशन का यूज़ किया गया है। अ रॉयल डिनर पार्टी, रॉयल यानी तो शाही, डिनर पार्टी का मतलब क्या होता है, रात्रि भोज को डिनर पार्टी बोल देते हैं। तो एक शाही रात्रि भोज है ना कि उत्सव में, पार्टी यानी वही होता है कोई उत्सव मनाना, कोई पार्टी करना, उससे पार्टी कहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपने राज्य के, फारस के राजा ने अपने राज्य में उन्हें आमंत्रित किया था, बुलाया था। उसके बाद देखिए द पार्टी, तो एक आप जो पार्टी बोलते हैं वो पार्टी दल भी होता है। जैसे बोलते हैं ना भाई आप कौन से पार्टी के हो, बोलते हैं भाई मैं ये वाला दल का हूँ, वाला पार्टी का हूँ। तो एक पार्टी यानी दल होता है, और एक पार्टी यानी हम बोल सकते हैं कि जो हम जैसे बोलते हैं ना कि समुदाय वाले एक साथ मिल के कोई कार्य करते हैं, उसे भी पार्टी कहा जाता है। द पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, तो जो पार्टी था, जो बोल सकते हैं कि जो उत्सव था या जो कार्यक्रम था, वॉज यानी था ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्था की गई थी, प्रबंध किया गया था। by the Persian king in honor of Akbar's achievements. by यानी द्वारा, the Persian king, तो पर्शियन किंग यानी भाई फारस के राजा के द्वारा, in honor of, honor यानी सम्मान में, of यानी के, अकबर्स, अपॉस्ट्रोफी एस यानी कॉमा एस यानी काकी के, अकबर के अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियों के, इन द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड यानी होता है युद्ध में, यानी कि युद्ध के मैदान में अकबर की उपलब्धियों के सम्मान में फारसी राजा द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया गया था। आयोजन करने को ऑर्गेनाइज कहा जाता है। अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स वर शावर्ड ऑन द एम्परर। अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स मतलब होते हैं उपहार, बहुत सारे भेंट। वर शावर्ड है ना, शावर्ड मतलब क्या होता है, जैसे बरसना है ना, बौछार हो जाना, शावर्ड कहते हैं सेकंड फॉर्म। ऑन द एम्परर, एम्परर सम्राट को कहा जाता है। तो ढेर सारे उपहार से है ना सम्राट के ऊपर बरसे, बहुत सारे उपहारों की बरसात हुई। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर स्टे इन पर्जा है ना, पर्जा पटम से, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द टाइम ऑफ देयर स्टे यानी उनके, स्टे यानी ठहराव, ठहरने के दौरान, रुकने के दौरान, ऐसे होगा। तो फारस में रुकने के दौरान, पीपल हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अकबर एंड बीरबल। तो लोगों ने हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो हैड के साथ स्टार्ट का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड ही होता है।
तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलरेडी यानी पहले से ही। तो लोगों ने पहले से ही बात करना, टॉकिंग यानी बात करना, अबाउट यानी के बारे में, अकबर एंड बीरबल। तो वहाँ के लोगों ने अकबर और बीरबल के बारे में बात करना पहले से ही शुरू कर दिया था। स्पेशली है ना, स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से, खासकर। अबाउट के बारे में, बीरबल्स विट, बीरबल की बुद्धिमानी, एंड इंटेलिजेंस। और अब देखिए विट यानी बुद्धि भी होती है, इंटेलिजेंस यानी उसकी होशियारी समझदारी को भी दो इंटेलिजेंस कहते हैं। तो बीरबल की जो बुद्धि थी और उसकी जो बुद्धिमत्ता थी है ना, उसके बारे में विशेष तौर पे बात करना शुरू कर दिया था। द पर्सन किंग हैड अ हैबिट, तो जो पारस के जो राजा थे, तो हैड यानी था, अ हैबिट उनकी एक आदत थी, ऑफ टेस्टिंग यानी जांच करना, परीक्षा करना, पीपल लोगों का, वेन एवर ही कुड, जब कभी, ही कुड यानी वो सकते थे, तो ही कुड ऐसे है। तो राजा की आदत थी कि वो जब कभी भी संभव हो, जब कभी, तो लोगों का वो परीक्षण करते थे, टेस्ट लेते थे उनका। सो इसलिए ही थॉट, उन्होंने सोचा, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, लेकिन राजा है तो हम सम्मान में उन्होंने ऐसे बोल रहे हैं। थॉट क्या है, थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट, थिंक यानी सोचता है ना, यदि ऐसे आता ही थिंक्स, वह सोचता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, तो ही के साथ एस या ये जुड़ जाता है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही, सी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसे ये जुड़ता है, और उसी का सेकेंड फॉर्म थिंक का थॉट। तो उसने सोचा, ऑफ टेस्टिंग बीरबल की परीक्षा लेने के बारे में सोचा, एज क्योंकि, एज यानी क्योंकि भी होता है, जब होता है, जैसे कि, बहुत सारा मतलब, बीरबल वॉज गेनिंग इन फेम, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म लगा। गेन यानी क्या होता है, प्राप्त करना है ना, गेन करना, प्राप्त करने से गेन बोलते हैं। तो बीरबल इन फेम, फेम का मतलब प्रसिद्धि, शोहरत, बीरबल शोहरत प्राप्त कर रहा था, पा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि इतना शोहरत पा रहा है तो जरूर इसको टेस्ट किया जाए, इतना शोहरत इसे क्यों मिली। तो क्या हुआ देखिए, वन नाइट, एक रात, द पर्सन किंग ऑर्गेनाइज्ड ए स्पेशल पार्टी फॉर अकबर एंड बीरबल, तो जो फारस के राजा थे उन्होंने आयोजन किया स्पेशल पार्टी, एक विशेष पार्टी का, फॉर यानी के लिए, अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल के लिए। When both of them arrived, जब both of them वे दोनों, arrived यानी पहुँचे, arrive का सेकंड फॉर्म arrived, जब वे दोनों पहुँचे, in the party है ना, उस आयोजन में, उस पार्टी में जब वो पहुँचे, the person king grabbed बीरबल for a chit chat, तो जो फारस के राजा ने ग्रैब्ड, अब ग्रैब्ड यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि दबोच लेना, पकड़ लेना, उसे ग्रैब बोलते हैं, पकड़ लिया बीरबल को, फॉर यानी के लिए, चिट चैट, चिट चैट का मतलब कि बातचीत को चिट चैट कहा जाता है, बातचीत के लिए उन्हें पकड़ लिया। द किंग फर्स्ट आस्क्ड अबाउट, तो राजा ने फर्स्ट यानी सबसे पहले, आस्क्ड यानी पूछा, अबाउट यानी के बारे में, हाउ यानी कैसा, हिज स्टे वॉज, उसका जो रुकना था, स्टे यानी जो ठहरे थे ना, तो पूछे कि उनका रहना कैसे था, है ना, आप रुके हो तो कैसा लग रहा है, पूछा। एंड और इफ़ यदि, ही वॉज इंजॉइंग, यदि वो मज़े ले रहे थे, है ना, इफ़ यानी यदि भी होता है या फिर की भी होता है, ही वॉज इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ हिज किंगडम, और क्या वो अपने राज्य की सुंदरता का आनंद ले रहा है। इफ़ यानी यदि भी होता है, की भी होता है ना, बहुत सारा मतलब होता है। तो पूछा कि क्या तुम है ना राज्य की मज़े ले रहे हो, मेरे राज्य के। वॉट डू यू थिंक, है ना, वॉट डू यू थिंक यानी तुम्हें क्या लगता है, ऑफ द पार्टी यानी इस आयोजन के बारे में तुम्हें क्या लगता है। ऑल हैज़ बीन डन जस्ट फॉर यू, ऑल हैज़ बीन डन यानी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये सभी आपके लिए किया गया है, ऐसे होगा, ठीक है। ऑल हैज़ बीन डन यानी ये सब सिर्फ आपके लिए है, डन यानी किया गया, हैज़ बीन डन किया गया है, जस्ट फॉर यू सिर्फ आपके लिए, एंड योर एम्परर और आपके सम्राट के लिए, माय फ्रेंड मेरे दोस्त, सेड कहो, द किंग ऑफ पर्जा, है ना। तो वही पारस के राजा ने पूछा भाई ये सब चीज़ कि भाई बताओ राज्य के आनंद ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, और पार्टी के बारे में क्या सोचते हो, ये जो आयोजन है सिर्फ आपके और आपके राजा के लिए है, बताओ क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है।
क्या हुआ देखिए, हाँ फिर इधर था ना, कई बार फिर आप लोग लिखते हैं सर आई डिड नो को भूल गए आप। तो आई डिड नॉट क्या था, डिडंट को भी शॉर्ट में आई डिड नॉट बोलते हैं। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, तो डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। भले वो पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन क्योंकि डिड का यूज़ हो गया है तो आप ये मत सोचिए कि भाई नो का न्यू लिख दें क्या, गो का वेंट लिख दें क्या, ईट का एट लिख दें क्या, नहीं। यदि डिड का यूज़ हो गया तो आपको डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो चाहे वो फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, आपको डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, ऐसे बोल रहा, ठीक है। दैट की सो मैनी गेस्ट यानी यहाँ इतने सारे मेहमान हैं, वुड बी हियर यानी यहाँ होंगे, है ना। मैं नहीं जानता था कि यहाँ पे इतने सारे मेहमान होंगे, तो दैट यानी कि। द हॉल इज़ फुल ऑफ देम, हॉल यानी जो बड़ा कमरा को हॉल कहते हैं, इज़ फुल ऑफ देम उनसे भरा हुआ है। सेड बीरबल ने कहा, इतने सारे मेहमान होंगे पता नहीं था, और हॉल उनसे, है ना, क्या हुआ, भरा हुआ है, कमरा उनसे भरा हुआ है। द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया, वेल ठीक है, देयर इज़ अ ट्विस्ट, है ना, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, घुमाव है, बोलते ना ट्विस्ट आ गया, घुमाव आ गया, मोड़ आ गया, ट्विस्ट कहा जाता है। माई विटी फ्रेंड, मेरे, है ना, विटी फ्रेंड का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान दोस्त। आपके लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा घुमाव है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। एंड और इन द ट्विस्ट, और इस घुमाव में, इस ट्विस्ट में, लाइज एन इंटरेस्टिंग रिडल, लाइज यानी पड़ा हुआ है, एन यानी एक, इंटरेस्टिंग रिडल का मतलब क्या होता है, जो पहेली को रिडल कहा जाता है। तो यहाँ पे एक दिलचस्प पहेली छिपी हुई है, एक बहुत ही इंटरेस्ट चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ छिपी हुई है इस ट्विस्ट में, फॉर यू, तुम्हारे लिए। लेट अस सी, है ना, लेट का यूज़ हम कब करते हैं, पॉजिटिव वर्ब है ये, चलो कुछ करते हैं तो लेट का यूज़ करते हैं, जैसे लेट अस गो, चलो हम चलते हैं, है ना, तो लेट का यूज़ करते हैं। लेट हिम गो, उसे जाने दो, यानी किसी को कुछ करने दो तो लेट का यूज़ करते हैं। लेट अस सी, चलो हम देखते हैं, हाउ यू सॉल्व इट, तुम इसे कैसे हल करते हो, पूछा, देखते हैं तुम इसे कैसे सुलझाते हो। वाई नॉट, क्यों नहीं, योर मैजेस्टी यानी महाराज, क्यों नहीं जहाँपना, क्यों नहीं महाराज। आई वुड लव टू टेक ऑन द चैलेंज, आई वुड लव, मैं पसंद करूँगा, टू टेक यानी लेना, ऑन द चैलेंज प्रेजेंटेड बाय यू, है, टेक ऑन यानी होता है लेना या फिर ग्रहण करना। तो वो बोल रहा है क्यों नहीं, मुझे आपके द्वारा, प्रेजेंटेड बाय यू ने आपके द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौती क्या है, मैं लेना चाहूँगा, है ना, स्वीकार करना चाहूँगा। तो वुड का यूज़ करते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी, टेक टी, ऐसे यूज़ करते हैं ना, मैं चाय लेना चाहूँगा। तो वही बोले, सेड बीरबल ने कहा, आपके द्वारा दी गई चुनौती मैं पूरा करना चाहूँगा, पसंद करना द किंग, राजा ने। देन एक्सप्लेन, तो राजा ने फिर, देन यानी तब या फिर, एक्सप्लेन समझाया, व्हाट द रिडल वॉज, पहली क्या था, उसने समझाया कि ऐसी ऐसी बात है। बीरबल, एज यू अर्लियर पॉइंटेड आउट, एज यानी जैसे कि, है ना, यू अर्लियर पॉइंटेड आउट यानी जैसे कि इससे पहले तुमने, है ना, पहली का मतलब आपने पहले बताया था, पॉइंटेड आउट किया था, पॉइंटेड आउट बोलते हैं। द हॉल इज़ फुल ऑफ गेस्ट, की जो कमरा है वो मेहमानों से भरा है, तुमने इससे पहले मुझे बताया था, कमरा पूरा भरा हुआ है मेहमानों से। वॉट इफ़, क्या हो यदि, आई टेल यू, मैं तुम्हें कहूँ, दैट की ऑल ऑफ देम आर माई एम्प्लॉयज़, है ना, ऑल ऑफ देम यानी उन सभी, वे सभी क्या है, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ यानी होता है जो काम करने वाले, कर्मचारी को एम्प्लॉयज़ कहते हैं। एंड ओनली वन पर्सन, और केवल एक ही व्यक्ति, इज़ अ गेस्ट अमंग देम, गेस्ट यानी मेहमान, अमंग यानी के बीच में, देम यानी उनके, दो लोगों के बीच में बिटवीन बोलते हैं, दो से ज़्यादा है तो अमंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि जैसे कि आपने पहले बताया था कि हॉल मेहमानों से भरा हुआ है, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वे सभी मेरे कर्मचारी हैं और उनमें से केवल एक ही मेरा मेहमान है। अब कौन मेहमान है, कौन कर्मचारी है, तो इसे बताना है। एज सुन एज, जैसे ही, बीरबल हर्ड इट, तो बीरबल ने इसे सुना, हियर का सेकंड में हर्ड, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, बीरबल ने इसे सुना। ही स्टार्टेड ग्लेरिंग
एट ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, तो उसने क्या किया, ग्लेयरिंग यानी तो घूरने लगा, है ना, उसे ग्लेयरिंग कहते हैं, घूरने लगा ध्यान से, एट ईच एंड एवरी पर्सन, प्रत्येक, है ना, एक एक व्यक्ति को घूरने लगा, प्रेजेंट इन द हॉल, जो बड़े हॉल में, बड़े बैठक में, जो कमरे में जो उपस्थित थे, सबको एक एक करके घूरने लगा, ध्यान से देखने लगा। द किंग फर्दर सेड, राजा ने फर्दर यानी आगे कहा, नाउ यू हैव टू फिगर, यू हैव टू यानी करना है, हैव टू यानी कुछ काम करना पड़ता है तो हम हैव टू का यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कि यू हैव टू रन, तुम्हें फिगर आउट होता है ना, फिगर आउट यानी पहचान करना, तो हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे यू हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना है, यू हैव टू ईट, तुम्हें खाना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, तो हम हैव टू का यूज़ करना, कुछ करना पड़ता है तो हम हैव टू का यूज़ करते हैं। यहीं पे यदि पास्ट में है तो यू हैड टू आ जाएगा, यू हैड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ी या तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती थी। यही फ्यूचर में क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू, है ना, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ऐसे। यहीं पे यदि ही सी इट हो तो फिर हैज़ टू हो जाता है, और पास्ट में सब में हैड लगेगा, हैड टू। ठीक है, तो नाउ अब यू हैव टू फिगर आउट यानी तुम्हें पता लगाना पड़ेगा, तो फिगर आउट यानी पता लगाना है, विच वन इज द गेस्ट, विच वन यानी कौन सा, है ना, इज यानी है, द गेस्ट कौन सा वाला मेहमान है, कि मेहमान कौन सा, ये तुम्हें पता लगाना है। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, योर मैजेस्टी, महाराज कोई परेशानी नहीं है, बट डू मी जस्ट वन फेवर का मतलब क्या होता है, मेरे लिए, मेरे, है ना, एक मेरा फेवर का मतलब पक्ष भी होता है, पक्ष लेना, मेरा फेवर करो, और फेवर यानी हम बोल सकते हैं कृपा करना, एक मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट उठा दो तो भी फेवर बोलते हैं, लेकिन आप सिर्फ मेरे लिए कष्ट कीजिए, कृपा कीजिए। बिफोर आई टेल यू, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, बिफोर यानी पहले, हु द गेस्ट इज, कौन मेहमान है, हु यानी कौन होता है ना, कौन मेहमान है, आपको बताऊं उससे पहले, प्लीज टेल अ जोक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कृपया, टेल यानी बताइए, अ जोक यानी एक चुटकुला, इन फ्रंट यानी सामने में, ऑफ एवरीवन हर किसी के सामने एक चुटकुला बताइए। मैं बताऊंगा मेहमान को ना, उससे पहले बस आप एक चुटकुला बता दीजिए सबके सामने। सेड, बीरबल ने कहा, से का सेकंड सेड होता है। द किंग इंस्टेंटली अग्रीड, इंस्टेंटली मतलब होता तुरंत, राजा तुरंत राजी हो गया, चुटकुला तो बताना क्या बात है। आफ्टर द किंग हैड टोल्ड द जोक, आफ्टर यानी के बाद, हैड टोल्ड तो हैड के बाद टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो कह चुका था, बोल चुका था, ऐसे। तो राजा के चुटकुला सुनाए जाने के बाद बीरबल वॉकड अप टू हिम, वॉकड अप यानी चल के गया, तो वॉकड अप बोलते हैं। तो बीरबल उनके पास गए, एंड पॉइंटेड आउट ने ऐसे इशारा किया, हु द गेस्ट वॉज, कौन मेहमान थे, टू द किंग्स, राजा के, लास्ट पेज बचा हुआ है, ये देखिए पॉइंट, ये देखिए, है ना, सरप्राइज, टू द किंग सरप्राइज ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब राजा की हैरानगी, राजा के आश्चर्य में, तो राजा आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल्स गेस वॉज करेक्ट, तो बीरबल का जो गेस था, अनुमान था, वॉज करेक्ट, गेस यानी होता है अनुमान लगाना, तो बीरबल का जो अनुमान था वो सही था। बीरबल ने बोला कि वो है आपका मेहमान, इतने कर्मचारी में से बोले ये तो बिल्कुल सही बात है, राजा हैरानगी में थे। अकबर फेल्ट वेरी प्राउड, तो अकबर फेल्ट यानी वही महसूस हुआ, उसे फेल्ट कहते हैं, लगने को फेल्ट कहा जाता है, तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है ना, तो अकबर को बहुत गर्व महसूस हुआ ऑफ हिज फेवरेट मिनिस्टर, अपने पसंदीदा मंत्री, एज क्योंकि ही स्टूड अप टू हिज रेपुटेशन, रेपुटेशन यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं प्रतिष्ठा, मान सम्मान को रेपुटेशन कहते हैं, क्योंकि वह उसकी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ यानी के कारण ऐसे यूज करते, क्यूरियोसिटी यानी कि क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा ना, उसे क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा को क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो जिज्ञासावश द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे पूछा, हाउ ही वॉज एबल टू गेट द करेक्ट आंसर, हाउ यानी कैसे, ही वॉज एबल यानी वो कर सका, है ना, सक्षम था, तो एबल का यूज करते हैं, टू गेट, गेट यानी प्राप्त करना, द करेक्ट आंसर, कि उसने कहा कि भाई कि, है ना, इससे उसे, हाउ ही वॉज एबल, करेक्ट आंसर जानने में वो सक्षम कैसे हुआ, वो सही जवाब कैसे जान सका,
राजा ने पूछा, बताओ कैसे जान पाए सही जवाब। बीरबल एक्सप्लेन्ड, बीरबल ने, एक्सप्लेन यानी होता है समझाया, तो एक्सप्लेन कहते हैं। बीरबल ने समझाया। डू यू नो, आप जानते हो, वाई आई रिक्वेस्टेड यू टू टेल अ जोक, मैंने आपको, है ना, वाई यानी क्यों, आई रिक्वेस्टेड मैंने आपसे विनती की थी, यू यानी आपसे, टू टेल अ जोक, क्या आप जानते हो मैंने आपसे चुटकुला सुनाने के लिए क्यों कहा था। द मोमेंट यू फिनिश्ड, मोमेंट यानी वो जो क्षण था, यू फिनिश्ड, जब जिस क्षण आपने पूरा किया, चुटकुला सुनाकर, है ना, पूरा किया। आई ऑब्जर्व्ड, तो मैंने क्या किया, ऑब्जर्व्ड, सेकेंड फॉर्म है ऑब्जर्व का, ऑब्जर्व्ड, इसका मतलब होता है मैंने, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ध्यान से देखना, तो उसे ऑब्जर्व कहना बोलते हैं। तो उसने बोला कि भाई मैंने हर एक व्यक्ति को ध्यान से देखा, निरीक्षण करना भी होता है ऑब्जर्व, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान से देखा। ऑल ऑफ देम, है ना, सभी, वर लाफिंग, सभी हंस रहे थे, ऑल ऑफ देम उनमें से सब हंस रहे थे। वर लाफिंग तो वॉज वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, लाफ का तो लॉगिंग नहीं पढ़ेंगे, लाफिंग पढ़ेंगे, फ जैसे उच्चारण होता है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, सभी हंस रहे थे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है वन, एक के अतिरिक्त, एक्सेप्ट यानी उसको छोड़कर, एक्सेप्ट कहते हैं, केवल एक को छोड़कर बाकी सब हंस रहे थे। एंड दैट इज हाउ आई फाउंड द गेस्ट, और इस प्रकार से मैंने मेहमान को पाया, मेहमान का पता लगा लिया, मुझे मेहमान मिल गया। फिर राजा को कन्फ्यूज़न हुआ होगा, भाई ये क्या बात है, चुटकुला सुनाया, सब हंस रहे थे, एक नहीं हंस रहा था, वही मेहमान है, ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए यही आंसर है, यही लास्ट में। द किंग बिकेम अ लिटिल कन्फ्यूज, राजा थोड़े से, है ना, कन्फ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए, एज क्योंकि हाउ दिस हेल्प हिम, कि ये कैसे उसकी मदद किया, इससे उसकी मदद कैसे हुई होगी। सो तो बीरबल फर्दर एक्सप्लेन, बीरबल ने आगे बताया। ओनली एन एम्प्लॉई वुड फील obliged टू डू समथिंग विच हिज एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट्स, है ना, एक्सपेक्ट से लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सपेक्ट से लिखा हुआ है, हिम टू डू, सॉरी हिम टू, है ना, केवल एक एम्प्लॉय कर्मचारी, वुड फील, वुड यानी करेगा, फील, है ना, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज का मतलब क्या होता है, बाध्य महसूस करेगा, बंधन महसूस करेगा, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, विच हिज एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट्स, जो उसके एम्प्लॉयर यानी जो उसके नियोक्ता होते हैं, जो उसके, है ना, बोल सकते बॉस होता है, वो उससे अपेक्षा करता है। बट अ गेस्ट इज नॉट, लेकिन एक मेहमान नहीं करता, एक अतिथि ऐसे नहीं करता है। ओनली वन मैन वॉज देयर ऑन हुज फेस, सॉरी, हाँ यहाँ पे भी हुज फेस लिखा है, तो सिर्फ केवल एक ही आदमी था जिसके चेहरे पर, है ना, आई कुड सी, मैं देख सकता था। बोर्डम, बोर्डम का मतलब क्या होता है, बोरियत। इंस्टेड ऑफ लाफ्टर, इंस्टेड यानी के बजाय, लाफ्टर यानी हंसी, है ना, तो लाफ्टर यानी हंसी के बजाय मैं बोरियत देख सकता था केवल एक ही व्यक्ति के चेहरे पर। तो ये पूरा इसका मतलब क्या है, इसका पूरा मतलब यही है कि भाई उसने पूछा, राजा भ्रमित हो गए थे कि भाई आखिर क्या बात है, तुम्हें कैसे मदद मिली इसे चुटकुला से। तब उसने कहा, बीरबल ने आगे कहा कि केवल एक कर्मचारी ही कुछ ऐसा करने के लिए बाध्य महसूस करता है ना, जो उसका नियोक्ता या उसका जो मालिक होता है अपेक्षा करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई आपका बॉस है ना, आप उनके सामने हो, आपको वही पेमेंट दे रहा है, सब चीज़ कर रहा है, और उसी के साथ आया है, मान लो कोई उसके बॉस का लेवल का कोई और आदमी आ गया है, ठीक है, वो भी आ गया है साथ में। अब बॉस चुटकुला सुना रहा है ज़बरदस्ती का, कोई हंसने वाला चुटकुला नहीं है तो भी सुना रहा है, मज़ेदार चुटकुला नहीं है। अब वो सुनाया तो उसके जितने एम्प्लॉय थे, ज़्यादातर एम्प्लॉय रहेंगे भाई यही सोचेंगे कि बॉस तो यही सोचेगा ना, मैं चुटकुला सुनाऊँ तो सब हंसे। एम्प्लॉय भी यही सोचते, मन नहीं है तो भी से, अरे बॉस सुना रहे भैया, थोड़ा तारीफ़ तो करनी ही पड़ेगी, बोलते ना मक्खन लगाना, सब हंसेंगे। लेकिन जो मेहमान आया है, जो उनके लेवल का दूसरा बॉस है, वो तो उसके लिए उतना सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, उसके लेवल का है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हंसे, वो बोले अरे यार ये क्या चुटकुला सुना रहा है, कोई खास कुछ भी मज़ेदार नहीं है। तो बीरबल भी ये सब सबके चेहरे में देख रहा था कि कौन, किसकी हंसी कैसी है, दिखावटी हंसी, बनावटी हंसी, या जो बोर हो रहा है। तो देखा सब हंस रहे थे, लेकिन सब बनावटी हंसी हंस रहे थे, यानी समझ गए कि अरे ये तो मालिक को खुश करने हंस रहे हैं, ये सब इसके एम्प्लॉय है। और एक जन एकदम बोर हो रहा चुटकुले से, समझ गया अरे ये उसका एम्प्लॉय नहीं है,
एम्प्लॉय होता ना तो ज़बरदस्ती ये भी हंसता, ये ज़रूर उसका मेहमान है जो उसके लेवल का है, भी अपने लेवल को ही मेहमान बनाते, ज़्यादातर आपसे भी देखे होंगे राजा महाराज, तो ज़रूर वो उसके मेहमान हैं और ये बोर हो रहे हैं, यानी कि ये उसके एम्प्लॉय रहते तो ज़रूर ये भी ज़बरदस्ती का हंसते। और इस प्रकार से वो जान गए कि यही आपका मेहमान है, क्योंकि एक मालिक है ना, एक जो नियोक्ता होता है वो चाहता है कि उसके एम्प्लॉय क्या करते हैं कि है ना बाध्य महसूस करते हैं, वो भी जो किसी को हंसी मतलब किसी को चुटकुला सुनाए तो वो हंसे, कोई काम बोले तो करे। लेकिन एक मेहमान वो बाध्य नहीं होता कि ज़बरदस्ती का वो हंसे ये करे, इसके लिए कोई बाध्य नहीं होता है। इस प्रकार से बीरबल ने अपनी दिमाग का उपयोग करके, बुद्धिमानी का उपयोग करके पता लगा लिया कि आखिर वो मेहमान कौन है और बाकी कर्मचारी कौन है। तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि का उपयोग किया और इंटरेस्टिंग स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। आपको भी आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसका टेलीग्राम जो PDF में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है बस। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।